जिंदगी के हम किसी भी रास्ते के राही बन जाइए तो हमारे में उस रास्ते को पार करने की जो ख्वाहिश है तीव्र होती जाएगी। जब जब हमको पता चलता जाएगा कि हमारा रास्ता बहुत ही अच्छा है, हमारे को हमारा रास्ता प्यारा लगने लगेगा, तो हमारे दिल में एक तीव्रता जागेगी और हम उस रास्ते को बहुत जल्दी से पार करना चाहेंगे। और मंजिल की तलाश में हम बहुत कुछ करते करते चले जाएंगे। जब मेरे को पहले पहले साइलेंस में जाने का खुदा ने मौका दिया और मेरे पर ऐसी रहमत हुई जिस पर भरोसा कर ही ना सके, क्योंकि मैंने आज तक यही सुना था कि ऐसी जो रहमतें होती हैं इंसान को बहुत कुछ पहले करना पड़ता है, जाप तप पूजा पाठ गुरु धारण करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, हठ योग करते हैं, कितने कितने व्रत रखते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं। और जब मेरे को पता चला था और मैं 6 वीक अपने पर भरोसा नहीं कर पाई थी, अपने सर पर ही हाथ मारती रहती थी। आई अपने आप को पता नहीं क्यों मानती है, समझती है इस पर ये कृपा होगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने कभी खुदा का नाम नहीं लिया, कभी ऐसा नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई पाठ नहीं किया और खुदा की तेरे पर कृपा होगी। मैं अपने आप को झूठा साबित करने पर तुली हुई थी। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे आगे था कि सबसे सुना था, बीबी बापूजी से, लोगों से, सबसे सुना था कि बहुत ही जप तप पूजा पाठ करके ही परमात्मा की कहो प्राप्ति होती है, जहाँ कहो कि इंसान को खुशी मिलती है, सुख मिलता है और वो संसार से आजाद होता है। कुछ भी हम इसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इंसान को अपने आप का पता चलता है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और मेरे लिए ये बहुत ही हजम करना मुश्किल था कि मैं सोचती थी और तुम्हारे पर ही खुदा ने कृपा करनी है, कभी किसी की बात तुमने सुनी नहीं, हलीमी तेरे में है नहीं, तू समझती क्या है? तेरे को पता है कि तू कितनी बेवकूफी वाली बात कर रही है कि जे तुम्हारे पर कृपा होगी। मैंने इस बात को बहुत ही दबाना चाहा, पर मेरी जे बात दबी ना, रात को उठ गए। अगर ये सच हुआ तो मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि मेरे पर खुदा ने इतनी कृपा कर दी। मैं कभी आईने के आगे जाकर खड़ी हो जाना, कभी अपना चेहरा देखा है और जे चेहरा और जे मसर की था, तेरे को समझ है तो कर क्या रही है? कबीर के दोहे पढ़े हैं, फरीद को देखा है, मैंने भक्त लोगों की लिस्ट अपने आगे रखनी। मैंने फिर कहना, तू सोचती है कि जो इन पर कृपा हुई थी वो तेरे पर भी होगी? मैंने फिर अपने सर पर एक जोर से चांटा लगाना और कहना, जाके सो जा, जरूर तू पागल हो रही है। फिर जैसे जैसे मेरी जो साइलेंस की गहराई में उतरती जा रही थी और एक्सपीरियंस होते थे, भाई मैं क्या करूं, मेरा तो अब भी जीव थरथराती है। मेरा जब पहली बार एक्सपीरियंस हुआ, मैं साउथ ब्रेजर वे पर जा रही थी, आगे मेरे सूर्य चंद्रमा था, पूनम का चंद्रमा था उस दिन, और मैंने देखा कि पूनम मेरे आगे चंद्रमा है और मैं चंद्रमा की ओर देख रही हूँ। देखते देखते ही मेरी जो सड़क थी उस पर मोड़ आ गया और मैंने राइट हैंड करके फिर कार को दूसरी तरफ लेके जाना था। और मैं देखती हूँ जब मैं राइट हैंड को कार मोड़ कर रही हूँ, उस ओर कार को कर रही हूँ, तो मैंने देखा, क्योंकि मेरा ध्यान चंद्रमा पर था, मैंने देखा कि चंद्रमा उस पहाड़ी के पीछे हो गया। फिर मैंने देखा कि चंद्रमा रुख के पीछे हो गया। फिर मैंने देखा कि चंद्रमा मेरे को दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, वाह, इसका मतलब है आज जो परमात्मा ने मेरी तवज्जो, मेरा ध्यान इस चंद्रमा पर केंद्रित किया हुआ है, इसका मतलब है कि मेरे को भगवान कोई बात को समझाना चाहते हैं। चंद्रमा
चंद्रमा को मैं देख रही हूँ। चंद्रमा वहीं का वहीं पर है, वो कहीं पर नहीं गया। कभी अगर मैं राइट साइड को मुड़ती हूँ तो चंद्रमा रुख के पीछे हो जाता है, चंद्रमा मेरे को दिखाई नहीं देता, पर चंद्रमा वहीं पर है। अगर मैं खाई के नीचे जाती हूँ, चंद्रमा वहीं पर है, पर मैं अंधेरे में चली गई, मेरे को चंद्रमा दिखाई नहीं दिया। अगर मैं ऊपर को आती थी तो मैंने देखा कि चंद्रमा मेरे को आधा दिखाई देने लगा। इसका मतलब है कि चंद्रमा मेरे को आधा दिखाई देता है क्योंकि मैं उस जगह पर खड़ोती हूँ जहां से मैं सिर्फ चंद्रमा को आधा देख सकती हूँ। इसका मतलब है कि चंद्रमा वही का वही है और मेरी जो पोजीशन है वो बदल रही है। मैं किस जगह पर खड़ी हूँ वो है। मेरे को इस मेरे तजुर्बे ने, जो मेरे को हो रहा था, अनुभव ने मेरे को जिंदगी का वो मेरे किस जिंदगी के कॉर्नर के साथ इसने छुआ था। और मेरे को पूछो मत दोस्तों, मेरे को क्या होने लगा। मैंने अपनी दोस्त को जाके ये बताया, मैं उसका नाम है सुरेंद्र। मैंने सुरेंद्र को कहा, मैं कहा सुरेंद्र आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि चंद्रमा के साथ मेरे साथ ऐसा तजुर्बा है और तजुर्बा मेरे को ऐसे दिखा रहा है और तजुर्बा मेरे को कहता है कि चंद्रमा तो अपनी जगह पर है, इंसान किस जगह पर से उसको देखता है ये इंसान पर डिपेंड है। मेरी वो दोस्त भागी हुई अपने बेडरूम में गई और एक किताब लाकर और उसका पेज 52 नंबर पेज से मेरे आगे रख दिया और मैं 52 नंबर पेज को पकड़ा और मैं उसको पढ़ रही हूँ। मेरी आंखों में से पानी, मेरे को पता न चले मैं क्या करूं। मेरे को समझ नहीं आती थी। वो मेरे को दिखा रही थी वही तजुर्बा, वही अनुभव जो बुद्धा ने किया था। मेरा बताने का मतलब ये है कि हमारे अनुभव कब और किस से मिल जाने हैं। ऐसे ही मेरे अनंत अनुभव है। जब कभी मेरे को कोई पता नहीं, मेरे को किसी न किसी के द्वारा पता चल जाता था कि ये अनुभव इस पीर को हुआ है, इस पैगंबर को हुआ है, इस संत को हुआ है, इस ऋषि को हुआ है, ये बात कृष्णा ने ऐसे की थी, वैसे की थी, ये किया था, वो किया था। अनंत तजुर्बे। और मैं देखती थी कि मेरी जो भूख, जितनी मेरे को अनुभव होते जाते हैं उतनी ही ये मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है, भूख बढ़ती ही जा रही है। फिर एक दिन मैंने बीबी को कहा, मैं कहा बीबी मेरा एक ही तजुर्बा रह गया। बीबी कहती है अब कौन सा तेरा अनुभव रह गया। बीबी अगर घर में मैंने देखा है कि मौत कैसी है, मैंने ये देखना है कि अगर घर में कोई मरता है तो मैं उसके मरने को कैसे लेती हूँ। बीबी ने अपने सर पर हाथ मारा, कहती है अब तू चाहती क्या है। तेरा ये अनुभव कराने के लिए कि तेरे पर किसी के घर वाले की, किसी की मौत होती है, तेरे पर कोई असर होगा या नहीं होगा, ये देखने के लिए अब तू किसको मारना चाहती है। जो तू सोचती है कि मैं मरूं तेरे लिए। मेरा हाथ निकल गया। मैंने कहा क्या? मैंने कहा हाँ बीबी। बीबी ने अपने सर पर हाथ मारा। बीबी कहती है ओ अब तेरे को एक्सपीरियंस करवाने के लिए मतलब कि मुझे मरना पड़ेगा। मैं कहा बीबी 5 साल बाद भी तो मरना ही है। मतलब कहने का ये है कि इंसान कैसे भूख से तड़पता है, तरसता है। और वो अनुभव मैंने बीबी की आपको बात भी बताई थी। और जब बीबी मौत की सेज पर पड़ी हुई थी और किसी भी वक्त वो जा सकती थी। और दोस्तों जहां पर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जब बीबी की मौत हो रही थी, डॉक्टर ने कहता था कि इसने बस चली ही जाना है और हम वेट कर रहे थे कि बस ये इसके आखिरी सांस हैं। और मेरी भाभी लोग और मेरे भाई लोग तो बीबी की सेवा करते थे और मैं उसको गीत सुनाती थी। बीबी अगर आपके पास जमराज आएगा उसको ये गीत सुना देना, कह देना कि मेरी बेटी ने मेरे को ये गीत सुनाया है और जमराज तुम्हारे से खुश हो जाएगा और तुम्हारे को स्वर्ग में भेज देगा। अगर आपके पास धर्मराज आया उसको एक गाली दे देना,
बीबी कहती है जो धर्मराज को मैं गाली क्यों दूँ, उसको कहना कि तेरे को समझी ही नहीं कि तेरी ये दुनिया धर्म के नाम पर क्या क्या कर रही है, तू कैसा धर्मराज है। मैं कहा जैसे तू उस वक्त खुदा से नहीं डरी थी, आज जाके धर्मराज को भी धमकी दे देना। दोस्तों मैंने बीबी को इतने गीत सुनाए थे, मैंने कहा बीबी देख मैं तो तेरे को गीत सुना सुना के ही जहाँ से भेजने वाली हूँ, जब जाना ही है तो जाना ही है। डॉक्टर लोग भी कहते थे कि काश घर घर में एक ऐसा इंसान हो, जब हमको पता ही है कि हमने चले जाना है तो हम क्यों नहीं जिंदगी को रज के जीते और खुशी से जीते। जब हम रज के जी लेंगे दोस्तों, आपको पता ही नहीं उस मौत में भी रज होगा, क्योंकि हमने रज के जी लिया, भरपूरता से जी लिया। हम कहेंगे कि अब हम मौत का रज देखना चाहते हैं। बहुत ही अजीज, बहुत ही प्यारा मौत का रज, बहुत ही गहरा रज है। बस इतना ही कह सकती हूँ। मेरा ये आपको बताने का मतलब था कि जिंदगी का हर हिस्सा ये इतना गहरा है, इंसान जिस हिस्से की तरफ भी जाता है वो इतना गहरा है, वो उस हिस्से का ही गहरे से गहरा तजुर्बा करना चाहता है और आखिर में वो कहाँ पर पहुंचेगा आपको पता है, जीरो पर। जीरो में ही अध्यात्मिकता है, चाहे वो जीरो नेगेटिव हो चाहे हो पॉजिटिव। हंसते रहो, बसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो।